अब हम समझेंगे दोनों प्रकार के संकुल आयनों के यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। इसमें कहा है कि दोनों प्रकार के संकुल आयन यौगिक, तो इसमें जो संकुल यौगिक होंगे उसमें दो आयन मौजूद होंगे, एक होगा संकुल आयन धनायन वाला भाग और एक होगा संकुल आयन ऋणायन वाला भाग। तो आइए समझते हैं कि इसके नामकरण को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी एक संकुल यौगिक है और ये भी एक संकुल यौगिक है, और ये बोला है कि दोनों प्रकार के संकुल आयन वाले यौगिक का मतलब इसमें एक धनायन वाला भाग होगा और एक ऋणायन वाला भाग होगा। तो हम ये कैसे अंतर करेंगे कि कौन धनायन है कौन ऋणायन है, तो हम पहचान करेंगे लिगेंड से। किससे? लिगेंड से। इसमें लिगेंड आपको दिखाई दे रहा है एमीन है, और ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ये वाला लिगेंड कैसा दिखाई दे रहा है? साइनो। साइनो कैसा लिगेंड होता है? ऋणावेशित लिगेंड होता है। ऋणावेशित, तो ऋणावेशित होता है, तो ये वाला भाग हो गया ऋणावेशित, तो दूसरा भाग कैसा हो गया? धनावेशित। और पहले हम समझते हैं कि जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले धनायन वाले भाग का नाम लिखते हैं। यदि उस धनायन वाले भाग में कोई लिगेंड आ जाता है तो सबसे पहले हम नाम कहां से शुरू करते हैं? लिगेंड से लिखना शुरू करते हैं। धनायन और ऋणायन वाला भाग यह बताता है कि आपको शुरू कहां से करना है। ठीक है, तो धनायन वाला भाग बताता है भैया हमारे यहां से शुरू करिए, और नाम लिखने का जो तरीका है वो लिगेंड से बताता है। यदि लिगेंड है तो नामकरण आप लिगेंड से लिखना शुरू करेंगे। यदि धनायन वाले भाग में लिगेंड नहीं है तो केवल धनायन वाले भाग का नाम लिखकर फिर हम ऋणायन वाले भाग का नाम लिखते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसके नामकरण को। तो पहले हम लिखेंगे धनायन वाले भाग का नामकरण, और धनायन वाले भाग में आपको देखिए लिगेंड दिखाई दे रहा है, और कौन सा लिगेंड है? एमीन, और कितना है? 6। तो 6 के लिए लिखते हैं क्या हम? हेक्सा। क्या लिखते हैं? हेक्सा। और लिगेंड है हमारा एमीन, तो ये हो गया हेक्सा एमीन। और जैसे ही हम लिगेंड का नाम लिखते हैं उसके जस्ट बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है? क्रोमियम। तो ये देखिए जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसके लिए एक नियम हमने बताया था कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणायन वाले भाग के अंदर में आता है तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं? लास्ट में 8 लगाकर लिखते हैं। लास्ट में 8 लगाकर लिखते हैं। तो ये बताइए, तो धनायन वाले भाग के अंदर है तो इसमें 8 लगाएंगे नहीं, तो इसका नाम लिख देंगे क्या? एमीन क्रोमियम। क्या लिख देंगे? क्रोमियम। और जैसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेते हैं तो उसके जस्ट बाद में क्या लिखते हैं? उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो आइए हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या एक बार निकालते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकालेंगे, जिसका निकालना रहा तो क्या मानते हैं? x मानते हैं, प्लस एमीन कितना है? 6, और ये कैसा लिखेंगे? उदासीन, तो उदासीन के लिए क्या है? 0 हो गया। फिर लगाएंगे प्लस, कोबाल्ट का कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? +3। तो हमने लिख दिया 3, फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस साइनाइड जो है कितना है? 6 साइनाइड है। ठीक है, और इसका कितना होता है? साइन ऊपर साइनाइड -1 बराबर 0। x तो x रहने देंगे, 6 क्या हो जाएगा? 0, प्लस यहाँ पर बचेगा 3 और 6 कम 6 -6 बराबर 0। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा x -3। ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? +3 का मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसको हम कैसे लिखेंगे? रोमन पद्धति में लिखेंगे। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण संख्या। हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको सिखा दिया है। ठीक है, हमने एक बार यहाँ भी निकाल के दिखा दिया। इस वाले भाग का तो नामकरण हमने कर दिया है। अब करेंगे ऋणायन वाले भाग का नामकरण। भाग कौन सा था? ऋणायन। ये क्या था? धनायन। ठीक है, तो धनायन वाले भाग का नाम लिख दिया। अब लिखेंगे हम ऋणायन वाले भाग का नाम। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या इसमें भी लिगेंड है? हाँ, लिगेंड दिखाई दे रहा है। कितने लिगेंड है? तो 6 दिखाई दे रहे हैं। तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्सा। और लिगेंड कौन सा है? साइनो, तो लिख देंगे हेक्सा साइनो। क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो। और जैसे ही लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो उसके जस्ट बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट। और ये बताइए कि ये कोबाल्ट जो है ऋणायन वाले भाग के अंदर आ रहा है कि धनायन वाले भाग के अंदर? तो ये आ रहा है ऋणायन वाले भाग के अंदर। और हमने बताया था कि जब भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणायन वाले भाग के अंदर आता है तो उसके नाम के अंत में 8 लगाते हैं। तो कोबाल्ट तो ठीक है, कोबाल्ट हमने लिख दिया। और ऋणायन वाले भाग के अंदर आ रहा है तो ये हो जाता है कोबाल्टेट। क्या लिखते हैं? कोबाल्टेट। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे उसके बगल में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। तो कोबाल्ट का हमेशा कितना आता है? 3 आता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? 3 रोमन पद्धति में। तो ये हो गया इस यौगिक का नामकरण। अब हम देखते हैं अगले यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। इसमें हमने कैसे चुना कि धनायन कौन है ऋणायन कौन है? लिगेंड से। लिगेंड कैसा था? उदासीन था, नहीं पता चल। ठीक है, अब ये जो लिगेंड है ये है क्लोराइडो या क्लोरिडो।
और क्लोराइडो कैसा होता है, ऋणावेशित लिगेंड होता है, तो इसलिए भाग हो गया क्या, ऋणायन वाला, और ये भाग हो गया धनायन वाला। अब सबसे पहले नाम लिखते हैं हम धनायन वाले भाग का, और यदि धनायन वाले भाग में लिगेंड मौजूद है तो सबसे पहले हम उस लिगेंड का नाम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। इसमें 4 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, तो 4 के लिए लिखते हैं क्या हम, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। और कौन सा लिगेंड है, एमीन, तो हमने लिख दिया टेट्रा एमीन। और जैसे ही हम लिगेंड का नाम लिखते हैं उसके बाद हम लिखते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है हमारा, प्लेटिनम। और जरा ये देखिए कि जो प्लेटिनम है केंद्रीय धातु परमाणु, वो ऋणायन वाले भाग के अंदर है कि धनायन वाले भाग के अंदर, तो यहाँ पर तो प्लेटिनम किसके अंदर है, धनायन वाले भाग के अंदर, तो इसके नाम के अंत में हम 8 नहीं लगाएंगे। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तो इसके जस्ट बगल में हम क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालना अभी सिखा दिया कि इस प्रकार के यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम का होता है 2, तो हमने यहाँ पे रख दिया 2। अब ये भाग का नाम तो हमने लिख दिया, अब दूसरे वाले भाग यानी ऋणायन वाले भाग का नाम करेंगे। तो आइए करते हैं, इसके अंदर भी आपको लिगेंड दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड कितने हैं, 4, तो 4 के लिए लिखते हैं क्या, टेट्रा। क्या लिखते हैं, टेट्रा। और कौन सा लिगेंड है, क्लोराइडो या क्लोरिडो, इसको लिखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, क्लोराइडो या क्लोरिडो, दोनों सही है। अब जैसे ही हम लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, प्लेटिनम। अब ये बताइए कि यहाँ पर तो प्लेटिनम धनायन वाले भाग के अंदर था, हमने इसके नाम के अंत में 8 नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो किसके अंदर आ रहा है, ऋणायन वाले क्षेत्र के अंदर। अब जब ये ऋणायन वाले क्षेत्र के अंदर आ गया तो इसके नाम के अंदर 8 लगाएंगे, और जब प्लेटिनम में हम 8 लगाते हैं तो ये बन जाता है प्लेटिलेट। क्या लेता है, प्लेटिलेट। तो इसका नाम लिखेंगे क्या, प्लेटिलेट। तो ये हो गया प्लेटिलेट। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हम लिख लेते हैं तो उसके जस्ट बगल में हम क्या दिखाते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा रहेगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है, तो हमने दिखा दिया। तो ये हो गया इसका नामकरण। अब हम करते हैं थर्ड वाले, तीसरे वाले का नामकरण कैसे करेंगे। तो इसमें कैसे पहचान करेंगे कौन सा संकुल आयन जो है धनायन है और कौन सा संकुल यौगिक जो है ऋणायन है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीलेटो, और ऑक्सीलेटो एक ऋणावेशित लिगेंड है, और जब ये ऋणावेशित लिगेंड है तो इसके ऊपर क्या आ गया, ऋणायन चार्ज, ठीक है। और ये वाला भाग कैसा हो गया, धनायन वाला हो गया। तो ये तो हमें पता चल गया धनायन कौन है, ऋणायन कौन है। अब धनायन ये बताता है कि आपको नाम हमारे यहाँ से ही शुरू करना है, तो ये कहेगा कि हमारे यहाँ से नाम लिखिए। अब ये तो बता दिया कि यहाँ से लिखना है। अब ये कहता है कि यदि लिगेंड मौजूद है तो सबसे पहले हम नाम पर लिगेंड से शुरू करते हैं। तो कितना लिगेंड दिखाई दे रहा है, 6, तो 6 के लिए हम लिखते हैं क्या, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। और क्या 6 है, एमीन, तो हमने लिख दिया हेक्सा एमीन। और जैसे ही लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो उसके जस्ट बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, कोबाल्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, बहुत सारे यौगिकों का नाम पर हमने कर लिया, कितना आ रहा है, 3। कितना होता है, 3। कोबाल्ट का होता है 3। अब तो हमने इसका नामकरण कर दिया, इस वाले भाग का, धनायन वाले भाग का। अब हम करेंगे नामकरण किसका, ऋणायन वाले भाग का। और जब ऋणायन वाले भाग का नामकरण करेंगे तो इसके अंदर भी देखेंगे क्या लिगेंड है, हाँ लिगेंड मौजूद है। कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे ट्राई। क्या है ट्राई, ऑक्सीलेटो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ऑक्सीलेटो है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीलेटो। यहाँ पर हमने लिख दिया ऑक्सीलेटो, ये हो गया ट्राई ऑक्सीलेटो। जैसे ही लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो उसके जस्ट बाद किसका नाम लिखते हैं, किसका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो ये है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम। और ये बताइए कि ये क्रोमियम किस भाग के अंदर आया है, ऋणायन वाले भाग के अंदर। और जब क्रोमियम ऋणायन वाले भाग के अंदर आया है तो इसके नाम के अंत में क्या लगेगा, 8 लगेगा। तो आइए 8 लगाते हैं। तो जब इसके नाम में 8 लगाते हैं तो ये हो जाता है क्रोमेट। ध्यान देंगे, जब क्रोमियम के नाम के अंत में 8 लगाएंगे तो ये हो जाता है क्रोमेट। अब लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3 होती है। क्रोमियम की भी कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पे निकाले थे क्रोमियम का 3 हुआ, ठीक है। तो याद ध्यान दें, यहाँ पर जो क्रोमियम था, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे जो क्रोमियम था वो धनायन वाले भाग के अंदर आया था, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमियम आया वो किसके अंदर आया, ऋणायन वाले भाग के अंदर। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखे केवल क्रोमियम 3rd, लेकिन यहाँ पे नाम लिखे क्रोमेट 3rd। तो जब भी केंद्रीय धातु परमाणु, नियम है ये, ऋणावेशित वाले भाग के अंदर आएगा तो उसके नाम के अंत में हम 8 लगाते हैं। तो ये था नामकरण किस प्रकार का,
दोनों प्रकार के संकुल आयनों वाले यौगिकों का नामकरण का मतलब है कि यौगिक है, ठीक है, और इसमें दो प्रकार के यौगिक है, एक है धनायन यौगिक और एक इसमें ऋणायन यौगिक, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका नामकरण करते हैं। अब हम सेतु लिगेंड वाले यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि सेतु लिगेंड क्या होता है, किसे हम सेतु लिगेंड कहते हैं। इसमें सेतु लिगेंड कौन है और इसमें सेतु लिगेंड कौन है। तो इसमें जो है दो सेतु लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, ये है सेतु लिगेंड। ये जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है आपको लिगेंड की, इसे बोलते हैं क्या, सेतु लिगेंड। ये पुल की तरह काम कर रहे हैं, इस वाले यौगिक को और इस दूसरे यौगिक को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक पुल का काम कर रहे हैं, इसलिए हम सेतु लिगेंड कहते हैं। इसमें सेतु लिगेंड कोई पूछेगा कौन है, तो यहाँ पे क्लोराइडो और क्लोराइडो, ये दोनों क्लोराइडो क्या कर रहे हैं कि इस उपसंयोजक यौगिक को और इस यौगिक को क्या कर रहे हैं, दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, सेतु लिगेंड। इनकी परिभाषा को कैसे हम देंगे, ठीक है, तो समझेंगे इधर। ये आपको लिगेंड कैसा दिखाई दे रहा है, एक दंतुर लिगेंड, ये भी एक दंतुर लिगेंड, ये भी एक दंतुर लिगेंड है, और क्लोराइडो भी क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। तो बोलेंगे कि ऐसा एक दंतुर लिगेंड, परिभाषा कैसे देंगे, ऐसा एक दंतुर लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम सेतु लिगेंड कहते हैं। परिभाषा समझेंगे कि हमने क्या बोला कि ऐसा एक दंतुर लिगेंड, यह एक दंतुर लिगेंड है, यह भी एक दंतुर लिगेंड है, और यह एक दंतुर लिगेंड देखिए क्या कर रहा है, इधर कोबाल्ट से जुड़ा है और इधर भी कोबाल्ट से जुड़ा है। तो हमने परिभाषा में यही बोला कि ऐसा एक दंतुर लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसा एक दंतुर लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम सेतु लिगेंड कहते हैं। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी आक्सीकरण संख्या निकाली जाती है कैसे, ठीक है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आपको दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट, इसमें भी कौन है, कोबाल्ट। अब हम पहले इसकी आक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद नामकरण करेंगे, क्योंकि जब नामकरण करेंगे तो जरूरत पड़ेगी किसकी, आक्सीकरण संख्या की, ठीक है। तो इससे पहले हम आक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है क्या, एमीन, और एमीन कैसा होता है, NH3 कैसा होता है हमारा, उदासीन, तो क्या लिख दिए, 0, क्या लिख दिए, 0। फिर लगाएंगे प्लस का चार्ज, कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, X। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये है एमाइड, क्या है, एमाइडो, ठीक है, और एमाइडो के ऊपर चार्ज होता है कितना, -1। ये नाइट्रो है और नाइट्रो के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। जैसे ही सेतु लिगेंडो को हमने रख दिया यहाँ पे उनके चार्ज को, फिर उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे, X मानेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना था, X मान लिया, यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना था, हमने X मान लिया। फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना लिगेंड है, 4, और कौन सा लिगेंड है, एमीन, और एमीन कैसा होता है, उदासीन, उदासीन के लिए 0, बराबर यहाँ पे आपको तो क्या दिखाई दे रहा है, +4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया +4। अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 0, बचेगा यहाँ पर X, ये माइनस और -1 कितना हो जाएगा, -2, फिर बचेगा +X, और ये हो जाएगा 4 0 0, ये तो हो गया 0, बराबर क्या बचा हमारा, बराबर में +4। अब यहाँ पर क्या होगा कि x 2x हो गया, x और x 2x -2 बराबर +4। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 4, यहाँ पे 4 है, ये -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा +2। अब यहाँ पे इसे दिखाते हैं, ये हो जाएगा x बराबर कितना, 4 2 कितना हो जाएगा 6, और x को हमने ये रख दिया, 2 को भेज दिया इधर तो ये हो गया 2, और कट जाएगा कितना आया, +3। का मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या और कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3 होती भी है। हमने बस ये निकालना सिखा दिया है कि जो सेतु लिगेंड वाले यौगिक होंगे उनमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसका आक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी आक्सीकरण संख्या एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 2, और 2 क्या है, एमीन, और एमीन कैसा होता है, उदासीन, उदासीन के लिए 0 रख दिया हमने। फिर लगा देंगे प्लस का चिन्ह। हमेशा जब भी एक का मामला खत्म हो जाएगा, जब भी एक का मामला खत्म होता जाएगा, उसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब हमको निकालना कि इसमें प्लेटिनम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। हम आक्सीकरण किसका निकाल रहे हैं, हमेशा केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम दिखाई दे रहा है, तो जिसका निकालना है उसे क्या मान लेंगे, X, फिर लगाएंगे प्लस का सिंबल। जैसे ही किसी एक का मामला खत्म हो जाता है वैसे ही हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब लिखेंगे क्या,
सेतु लिगेंड का। तो क्लोरीन है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1। फिर लिखेंगे प्लस दूसरे सेतु लिगेंड को लिखेंगे क्या -1। फिर लिखेंगे प्लस किसका निकालना प्लेटिनम का, तो हमने प्लेटिनम को लिख दिया X। फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे कितने लिगेंड है 2 और कौन सा लिगेंड है एमीन, और एमीन के लिए कितना होता है 0 क्योंकि ये कैसा होता है उदासीन। फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्लोरीन, और क्लोरीन कितना है 2 है और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 बराबर 0 क्यों लिखा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इस यौगिक के ऊपर क्या था पूरे के ऊपर प्लस चार्ज था, तो हमने बराबर +4 रख दिया। अब इसको हम हल करते हैं, ये तो हो जाएगा 0 0, तो ये बच गया हमारा x -1 और -1 हो जाएगा -2 प्लस ये बच जाएगा x और ये 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, हमने लिख दिया प्लस, ठीक है। तो 2 1 कम 2 तो -2 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2 और बराबर में 0। अब क्या होगा यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा 2x, x और x 2x और ये क्या हो जाएगा इससे तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा बराबर में 0। और जब बराबर में 0 हो गया तो x को यहीं पे रहने देंगे, x को यहीं पे रहने देंगे और 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कितना +4 और ये 2 क्या है गुणे में है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा +2। तो x का कितना आ गया +2 और x माना कितना था हमें प्लेटिनम को, ठीक है। और प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या होती भी कितनी है 2 होती है। तो सेतु लिगेंड यौगिक जो होंगे सेतु लिगेंड वाले यौगिक और उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम इस प्रकार से निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ऑक्सीकरण संख्या समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये है सेतु लिगेंड, ये पूल का काम कर रहा है। पूल के पहले वाले को लिख लेंगे, फिर उसके बाद पूल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद पूल के आगे जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पूल के पहले वाले यौगिक का नाम। तो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है क्या लिगेंड, तो नाम भी हम किसका लिखते हैं लिगेंड का, पहले लिगेंड मिल गया तो लिगेंड लिखेंगे। कितना लिगेंड है 4 और 4 के क्या लिखते हैं टेट्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं टेट्रा। और टेट्रा क्या है एमीन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेट्रा एमीन और टेट्रा एमीन लिख दिया। और उसके बाद क्या बोलता है जब भी लिगेंड का नाम लिख लेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कोबाल्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोबाल्ट। और जैसे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो उसके बगल में किसको लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या को, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 3 होती है। ये तो हम पूल के पहले वाले यौगिक का नाम लिख दिए, अब लिखेंगे नाम हम किसका पूल का। तो इस पूल यानी सेतु लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर का लिखते हैं फिर उसके बाद नीचे वाले का नाम लिखते हैं। तो ऊपर दिखाई दे रहा है NH2 है, NH3 नहीं है, ध्यान देंगे NH3 रहता तो एमी लिख देते, लेकिन यहाँ पे NH2 है और NH2 के लिए लिखते हैं क्या हम एमीडो, क्या लिखते हैं एमीडो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या एमीडो, क्या लिख दिए एमीडो, एमीडो तो लिख दिए। अब ये बच गया, तो ध्यान देंगे जब भी हम सेतु लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हमेशा म्यू लगा देंगे उसके पहले। यहाँ पर हमने लगा दिया क्या म्यू, तो लिखेंगे म्यू अमीडो। फिर इस जब सेतु लिगेंड का नाम लिखेंगे तो फिर लगाएंगे क्या म्यू, क्या लगाएंगे म्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे म्यू और म्यू लगाकर इसका नाम लिखेंगे। और ये है हमारा नाइट्रो, तो ये क्या हो गया नाइट्रो, इसे हमने क्या लिख दिया नाइट्रो। ये तो हो गया हमारे सेतु लिगेंड का नाम। अब हम फिर करेंगे इस यौगिक का नामकरण, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है क्या लिगेंड, और कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं तो ये 4 है, तो 4 के लिखेंगे क्या टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा लिखेंगे। और टेट्रा क्या है एमीन, तो हमने लिख दिया टेट्रा एमीन, क्या लिख दिया टेट्रा एमीन। और जैसे ही हम लिगेंड का नाम लिख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं क्या केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु कौन है कोबाल्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कोबाल्ट, क्या लिख दिया कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 3, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया 3। लेकिन ध्यान देंगे इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हमें आयन, और हम बताए थे कि यदि उस यौगिक के ऊपर आयन होगा तो नाम के अंत में हम क्या लगा देते हैं आयन शब्द लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे सेतु लिगेंड वाले यौगिक का नामकरण। एक बार और समझेंगे इसे हम, यहां से मामला है इधर अलग और यहां से मामला है इधर अलग। तो सबसे पहले हम इस यौगिक का नाम लिखेंगे, तो हमने लिखा क्या टेट्रा एमीन, फिर कोबाल्ट उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब हमें लिगेंड का नाम लिखना था, ठीक है सेतु लिगेंड का, तो पहले ऊपर वाले सेतु लिगेंड का नाम लिखेंगे। और जब भी सेतु लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके पहले म्यू लगाते हैं, तो हमने लिख दिया म्यू अमीडो, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दिया म्यू नाइट्रो,
फिर इसके बाद इस सेतु को भी लिख दिया, मतलब पुल का भी नाम लिख दिया, इधर का बच गया यौगिक और इस यौगिक को भी हम नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे क्या, टेट्राएमीन, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या और इसके ऊपर आयन था तो हमने आयन लिख दिया। अब हम देखते हैं इस यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये भी पुल है और पुल के इस साइड का यौगिक, तो पहले हम इस यौगिक का नामकरण करेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है क्या, लिगेंड, और कितने लिगेंड है, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, और क्या है डाई, एमीन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डाई एमीन, ये हो गया डाई एमीन। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, प्लेटिनम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लेटिनम। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के पास में क्या लिखते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये तो हो गया पुल के पहले वाले का नामकरण। अब हम लिखेंगे पुल का नाम। तो ये बताइए पुल में कौन कौन शामिल है, 2 क्या है, क्लोरीन है, इसका लिगेंड के रूप में नाम क्या होता है, क्लोराइडो, और कितने क्लोराइडो है, 2 क्लोराइडो है, तो लिखेंगे 2 म्यू क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, 2 म्यू क्लोराइडो। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, यहाँ पर दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, इसलिए हमने लिख दिया डाई क्लोराइडो। और हम बोले थे कि जब नाम लिखेंगे लिगेंड का तो उससे पहले क्या लगाएंगे, म्यू, तो हमने लिख दिया 2 म्यू क्लोराइडो। अब पुल का भी नाम कर लिए, अब करेंगे इस दूसरे वाले यौगिक का नामकरण। तो करते हैं हम, इसमें भी दिखाई दे रहा है क्या हमें, लिगेंड, और कितने लिगेंड है, 2, तो हमने लिख दिया डाई। डाई के बाद क्या लिखेंगे, एमीन, कितने हैं, 2, तो लिख दिया डाई एमीन। उसके बाद हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है हमारा, प्लेटिनम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लेटिनम। और जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो उसके जस्ट बगल में लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो हमने लिख दिया इसका भी नाम। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बाहर क्या है, क्लोराइड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या समानता, क्लोराइड, क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। ध्यान देंगे यह लिगेंड नहीं है, ठीक है, यह लिगेंड नहीं, इसलिए हमने केवल क्या लिख दिया, क्लोराइड। और हम बताया था जो कोष्टक से बाहर होता है परमाणु, उसमें हम डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लगाते हैं, केवल उसका हम नाम लिख देते हैं, तो ये हमने नाम लिख दिया है। तो इस प्रकार हम करते हैं सेतु लिगेंड वाले यौगिकों का नामकरण। हमें उम्मीद है कि यह भी नामकरण आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ आया होगा। जब भी ऐसा दिखे और कहीं नाम में आपको म्यू दिखाई दे तो आप म्यू से पहचान जाएंगे कि वह जो यौगिक है वह सेतु लिगेंड वाला यौगिक है। यह म्यू इसकी पहचान है। म्यू यही बताता है कि इस यौगिक में कोई न कोई जो है सेतु लिगेंड मौजूद है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।